हेलो। हेलो। हम्म। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं है, ऐसे ही टाइम पास। आपको क्या बात और करनी? बताओ। आपको क्या बात करनी थी? खैरियत लेनी थी आपकी। वो हम्म। कल जो है गलत टॉपिक ले लिया था। वो गलत नहीं करनी हम्म। चाहिए थी उसके बारे में बात। सो की कोई बात नहीं। हैं? तो जितने भी मुस्लिम हैं वो यही सोचते हैं, बट उनको पता नहीं होता सच्चाई क्या है। चलो, कोई नहीं। हम्म। और बताओ। और सब बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया। हम्म। क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही खाना बना रही थी। खाना खाना बना रही? हम्म। खाना बनाना आता है आपको? हम्म। आता है। अच्छा, मुझे नहीं आता। बढ़िया। मैं बाहर रहा हूँ हालांकि, क्योंकि हॉस्टल से ही बाहर रहा हूँ। अब तो हॉस्टल में हूँ इस टाइम। हम्म। लेकिन बाहर रहा हूँ तो खाना बना के खाया है मैंने। हम्म। लेकिन वही उल्टा सीधा बस बना लेते थे। अच्छी बात है। और बताओ। और सब अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है घर पर? अब्बा मस्जिद गए हैं, भैया भी मस्जिद गए हैं। अम्मी अपनी रूम में, मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा, अम्मी बनाती है खाना? अम्मी ने सिखाया होगा आपको। अम्मी कभी कभी बनाती है, रोज़ मैं बनाती हूँ। अच्छा, वाह। हम्म। कैसा खाना बनाती हो? ठीक ठाक चल जाता है। चल जाता है? जी। खाने का मन करता है आपको वो खाना? ये तो बड़ी अजीब बात बोल रहे हो। यानी पता है क्या हुआ? हम हम्म। जो खाना बनाते थे ना, हम्म। उसे खाने का मन ही नहीं करता था। ये बात है, असल बात ये है। हम्म। अच्छा। हाँ। क्योंकि वो हम ही जानते हैं। हम्म। आप शायद ही उस खाने को खाते, क्यों, लेकिन हम खाते थे। ये गंवार कितना अब तो दिमाग हॉस्टल खराब मिल गया करेगा है मुझे। साथियों, पता यहाँ नहीं जहाँ चलेगा पे इसको। हमारे। वैसे मैंने म्यूट कर रखा है, ये सुन नहीं सकता मेरी बात। नहीं, देखो, अब तो चलो पहले में लिख कर डिबेट बना हुई थी। बनाया खाना मिल जाता है। तो उस डिबेट में इसने अपनी औकात दिखा दी थी। अब ये कोशिश कर रहा है कि मीठी मीठी बातें करके हेलो। उसको इस्लाम में वापस आवाज लाया आ जाए। रही है मेरी? हाँ जी जी, आ रही है। हो रही है ना? आपकी आवाज सुनने के लिए तो कॉल की है। अच्छा। हम्म। वैसे तो ये डायलॉग कृष्णा ज़्यादा बोलता है। अच्छा। अब बात करना चाहते हो कृष्णा से? नहीं, उससे क्या बात करूंगा बताओ मैं। ऐसी दोस्ती यारी कर लेना उससे। नहीं, बस सोचने की बात यह है कि अगर इसको पता है कि उससे क्या ही दोस्ती करूंगा मैं। एक लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड हिंदू है, तो वो कहाँ उसके का साथ है वो? क्यों मतलब बात आपके घर करना के करीब चाहता का? है? इसका मतलब ये है कि ये चाहता है कि हैं? लड़की को कुछ ऐसी बातें बोले या फंसाए कि वो हेलो। उसको छोड़ दे। जी हेलो। हेलो। जी जी बोलो। हाँ। हम्म। आपके घर के पास रहता है? हाँ, मतलब दुकान के पास में उसका घर है। अच्छा। हाँ जी। वो पढ़ाई की होगी आपके साथ उसने भी? नहीं, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ाई करता है, वो मेरे से दो तीन क्लास आगे है। अच्छा अच्छा, मतलब आपसे आगे दुकान है वो। जाती थी ना राशन खरीदने के लिए, तो वो तो जानती तो अच्छा। बचपन से थी मैं, बट फिर मोहब्बत हुई। अभी यही बताई तो थी आपको, कितने वक्त हो गए। हाँ, कितना वक्त हुआ? बताई थी, भूल गए? हाँ, शायद असल बात उस वक्त जो है माहौल ही कुछ ऐसा हो गया था।
2 साल हो गया। मैं भी जज्बाती हो गया था, आप भी जज्बाती हो गई थी। नहीं, मैं जज्बाती नहीं थी, मैं जो बोल रही थी वो फैक्ट था, फैक्ट। आप जज्बात में झूठ बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं जज्बाती हो गया था। असल बात हम्म। ऐसे वैसे उस पर जब बात आती है ना तो हम्म। जज्बाती हो ही जाता है इंसान। आजकल जज्बाती होने वाले को डंडे पड़ते हैं, पता है बाहर। वो आई लव यू मोहम्मद वाला, आपको पता है वो जो हुआ था उसके बारे में? हाँ, है उसको। बल्कि पोस्ट की है मैंने उसकी। हम्म। हाँ, नहीं पोस्ट करो ठीक है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन अब आप लगा के चाहते हो कि भैया आप सांप्रदायिक दंगा करो, तो फिर तो मंजूर नहीं होगा। फिर तो देखो कितना बढ़ावा, डंडे डंडे में पीटे है बरेली में तो। और बताइए, कैसा लगता है दिखने में वो कृष्णा? कृष्णा दिखने में बहुत खूबसूरत है। अच्छा, वाह। इसीलिए दिल आ गया आपका उस पर, हैं? देख रहे हो कल मुंहे को आप नाच तो पीटा। खूबसूरत हो। क्या बोल रहे हो? इसीलिए दिल आ गया आपका उस पर। हाँ हाँ। वैसे दिल तो मेरा भी आ गया आप पर, आपको देखकर। आपको ये हर सब किसी का आ आप सकता है। आपको ये सब बोल के अच्छा लग रहा है क्या? ये सब अब मैं क्या बोलूं बताओ। आपको देखा ना, वैसे हर जो भी आपको देखे, क्योंकि खूबसूरत ही आप इतनी हो, असल में इसने जो भी मांगी देखेगा उसको दिल आ मांगी ही थी जाएगा। फोटो, मैंने गूगल का निकाल के दे दिया, ये इसी में पगला हो गया है। थैंक यू आपका। अच्छा, एक चीज़ कि आप इतने जी, पढ़े क्या? लिखे हो, ठीक है, आपने कभी सोचा नहीं कि आप जिसको फॉलो करते हो सही है कि गलत है? कुछ तो सोचना चाहिए ना। नहीं, इसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर रहने दीजिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप बोलो ना, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल की बात बोलें। नहीं तो मैं जो है बिल्कुल, मैं जो है फॉलो करता हूँ अपने दीन को, और मैं हक मानता हूँ उस चीज़ को। और कुरान के ऊपर इतना यकीन है हम्म। कि जो कुछ उसके अंदर लिखा है वो हकीकत है, वो सच है। हम्म। और मेरा ईमान जो है बिल्कुल पक्का है उस पर। और हम्म। अगर मैं ईमान नहीं रखूँ ना, अगर मैं उसके अंदर डाउट लगाऊं या शक करूं किसी भी चीज़ पर, हम्म। तो फिर मैं मुसलमान होने के लायक नहीं हाँ, मुसलमान हूँ। का और मतलब तो ईमान वाला ही होता है ना। हाँ, तो हम्म। इसीलिए जो है भाई, मेरे से तो बेहतर है। मतलब क्या आपसे सवाल ना किया जाए ऐसा बोल रहे हो? हम्म। आपसे सवाल नहीं किया जाए ऐसा बोलते हो क्या? हाँ, यानी आप जो पूछ रही हैं ना, मैंने जो है। पता है, कृष्णा जो है ना वो भले पड़ोस में था, हम्म। लेकिन ना उससे मेरी बात सोशल मीडिया में शुरू हुई थी। तो जब सबसे पहले बात हमारी हुई थी ना, वो अकीदे के ताल्लुक से हुई थी कि अच्छा हाँ, कि वो क्या सोचता है, मैं क्या सोचती हूँ, उसकी अकीदे क्या है, मेरा अकीदा क्या है। तो अच्छा हम अच्छा। दोनों बिना बिना गुस्साए, बिना एक दूसरे का इंसल्ट किए, हम दोनों ने अपने अपने अकीदे रखे। अच्छा अच्छा। हम्म। और जो सही था, जो लॉजिकल था, जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता था, हम लोगों ने वो हाँ, एक्सेप्ट किया। तो क्या बोल रहे हो? यानी आपने जो उसने बात रखी उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, उसने जो रखी वो एक्सेप्ट नहीं किया, हम दोनों ने ढूंढा, और अब हम दोनों आगे ढूंढ ही रहे हैं कि जो सही है उसको। हाँ, देखो हम्म। ना, देखो कुछ तो असल बात, जो हम फॉलो करते हैं ना दीन को या इस, तो वो जो है कुछ मीनिंग जो है ना अपनी तरफ से ही बना देते हैं। आप कौन से स्ट्रीम से हो? इसी तरह है। आपका स्ट्रीम क्या है? मेरी स्ट्रीम वही है, एजुकेशन। नहीं नहीं, मतलब 12th में आपने, 11th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था? मैंने जो है 11th में मेरा है वही है, आर्ट्स।
आर्ट्स लिया था, ठीक है। हम्म, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके पास? मेरे पास उर्दू, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह। और क्या थी? मैं हिंदी इंग्लिश, यानी मेरे पास 3 लैंग्वेजेस थी। हम्म, उर्दू, मैंने उर्दू भी ली इंग्लिश, थी, उर्दू हिंदी। ऐड करवाई थी, हाँ। हम्म। क्योंकि मैंने प्राइवेट से की है ना ये, हम्म। NIOS से की है मैंने, इसलिए मैंने जो है उर्दू ऐड करवाई थी। अच्छा, एक चीज़ और बताना मुझे, मैंने, मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। जी, कि अल्लाह ताला ने आदम को कैसे पैदा किया था? हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हाँ, कैसे तो पैदा किया था बोल रही हूँ? मिट्टी से बनाया, और मिट्टी कैसे? से। और हजरत हवा को? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी जो है, उनकी फसली से बनाया। पसली से बनाया। अब आप तो पढ़े लिखे हो, जी बिल्कुल। ये बताओ, आदम और हवा का बायोलॉजिकल रिश्ता क्या है? बायोलॉजिकल, देखो देखो उस वक्त जो है वो बायोलॉजिकल जो रिश्ता है, अब बताओ ना देखो क्या है? वो अल्लाह ताला ने जो है पैदा किया। अब कैसे पैदा किया, देखो आप जो है मेरा जहन को देखो बिलाल, मुंतशिर कर रही हो। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दो। आप तो भागने लग रहे हो। बस मैं इतना सा पूछ रही हूँ आपसे कि उनका बायोलॉजिकल रिश्ता क्या था उनके बीच? था यानी हजरत आदम से जो है हव्वा की पैदाइश हो रही है, तो इसका मतलब आप कहना चाह रही हैं कि वो उनकी बेटी थी। मैं बायोलॉजिकल रिश्ता, मैं मुझे गोली मारो, मेरी सोच को गोली मारो, हर चीज़ को गोली मारो, लेकिन हम लॉजिकल और फैक्चुअल चीज़ पे बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल हाँ तो रिश्ता बताओ। क्या था? हाँ बताओ, तुम बताओ, चलो आप आप क्या बताओ, आप करती तो हो, आप इतने क्या सोचती हो। समझदार, इतने सही हो, बताओ। हाँ तो मैंने जो कहा वही, देखो उनकी शादी हुई, अल्लाह ने शादी करवाई। शादी और से पहले बायोलॉजिकल रिश्ता क्या था वो पूछ रही हूँ। वो उनके जिस्म से ही बनी थी, यानी हम्म। उनके जिस्म से ही, पसली से बनी थी। हजरत हम्म। आदम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश हो रही है। तो बायोलॉजिकल रिश्ता क्या है? हम्म, अब बीवी है उनके। बोल दो आप। और जो है अल्लाह ने हम्म। क्या बनाया और कैसे बनाया, देखो, जैसा हमारे इस्लाम में है, मैं उसे मानता हूँ। नहीं वो मैं मैं नहीं बोली अपनी आप। अकल, देखो मैं जो है अपनी, देखो हम्म। अफसाना, हम्म। मैं उन चीजों में अपनी अकल नहीं लगाता, देखो पता क्योंकि है, सुनो तो, मैं जो है मैं सुनो तो, इसमें लॉजिक, हर चीज में लॉजिक तलाश करने की जो है मेरी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं सुनो हर तो, चीज को लॉजिक से नहीं समझ सकती। हाँ। देखिए, आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, ठीक है। आपके अंदर भी जज्बात हैं, हर किसी के अंदर जज्बात है। और सही गलत क्या है? लो, इस नास्पिट का तो नेटवर्क ही चला गया। देखो साथियों, ये पूरी कोशिश कर रहा है बोलने की, मतलब बोलने पे ही नहीं आ रहा है। अच्छा, हेलो। हम्म, जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी, तो मैं ये बोल रही थी कि देखो, हम लोग इंसान हैं, और ना मैं आपकी दुश्मन हूँ ना आप मेरे दुश्मन हो, ठीक है। जी बिल्कुल। तो आप भी साइंस को जानते हो, मैं भी साइंस को जानती हूँ, ठीक है। नहीं, मैं साइंस को नहीं जानता हूँ। आप ह्यूमैनिटी को तो जानते हो ना? हाँ, ह्यूमैनिटी को जानता हूँ, मैं हाँ। साइंस को नहीं जानता हूँ, और मैंने ये, साइंस नहीं पढ़ी है, हाँ, मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ। हाँ, और इंसानी रिश्तों को जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। आप आज तो मेरी, जी, तो मैं ये कह रही थी कि आदम और हवा दोनों आपस हम्म, में, आदम से हवा पैदा हुई, तो बायोलॉजिकली वो क्या होंगे? बस इतना सा सवाल है, आप इतने का ही जवाब दे दो। मैं नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकते? मैं नहीं कह सकता उस बात। सच कहने में अगर जुबान डरती है तो सोचो कितना गलत हुआ। नहीं, सच नहीं है, मेरे अल्लाह ने जो मुझे बताया, आपकी आवाज़ चली गई, दोबारा बोलना। यानी हमारा दीन दीन यही कहता है कि हव्वा जो है उनकी वाइफ हैं, मैं वाइफ ही कहूँगा।
सवाल जो किया था उसका जवाब मांग रही हूँ, वो नहीं जो आपके इस्लाम का कीदा है। नहीं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता आपको। क्यों नहीं दे सकता? क्या आपको डर लगता है कि आप अल्लाह को गलत बोलेंगे? जी हाँ, मैं मुझे डर लगता है। अगर सच कहने से कोई गलत साबित होता है तो क्या सच नहीं बोलना चाहिए? यहाँ जो है देखो, मैं अपना लॉजिक इस्तेमाल करके मैं दीन से खारिज नहीं हो सकता। मतलब आप सच बोलने से डर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं डर रहा हूँ और मुझे डर लगता है मरने के, मुझे मरना है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि हाँ। एक इंसान सच के लिए अपनी जान दे देता है और एक इंसान जान के डर से सच नहीं बोलता, दोनों में सही कौन है? मुझे क्या बोल रहे हो? मुझे मरना है और अपने रब के सामने जवाब देना है। तो आप बोलोगे कि मैंने झूठ बोल के आपको दिफा किया है, ऐसा बोलोगे आप अल्लाह को? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो अल्लाह ने बताया है कि उनकी वाइफ थी, तो मैं वाइफ ही कहूँगा। हैं सब उनके बेटे हैं, आप उनकी बेटी हैं। आदम और हवा से हैं हम सभी। लेकिन आदम और चाहे हवा के बीच बायोलॉजिकल रिश्ता क्या था? हम्म, हम्म। दोबारा कहिए। आदम और हवा के बीच बायोलॉजिकल रिश्ता क्या था? देखो, मैंने कहा था आपको, मैं नहीं बता सकता। चलो ठीक है, आप नहीं बता सकते, मैं बताती हूँ, मुझे पता है, आपको पता है। बताओ। वो बायोलॉजिकली बाप बेटी थी। और पता है मैं क्या सोचती हूँ? मैं सोचती हूँ कि अगर खुदा असल में होता या समझदार होता, क्योंकि दो ही चीज़ हो सकता है, क्या तो ये स्टोरी झूठी होगी, और अगर स्टोरी झूठी होगी तब तो खुदा पाक हो गया इस चीज़ से। लेकिन अगर एक स्टोरी सच्ची है तो हमारा खुदा बेवकूफ़ हो जाएगा, मंद बुद्धि। देखो देखो, अ, क्या बोल रहे? आपकी आपकी सोच क्या आपकी है? आवाज़ कटी थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी आपसे? आ रही है। देखो, आप क्या सोच रख रही हैं? देखो, टॉपिक फिर से वही हो गया। मुझे जो है आपके दिल की बात नहीं, और आप मेरे से इस तरह के सवाल आके करें। मुझे जो है आपकी खूबसूरती पे बात करनी है। फिर तो मैं और आपसे बात नहीं अगर कर सकती। नहीं तो आप इस तरह के सवाल ना करें ना प्लीज मुझसे। देखिए, मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान से मैं बात करूँ ना, वो ज़हनी तौर पे भी उतना ही अच्छा हो, उतना ही बेबाक हो जितनी मैं हूँ। मैं उस इंसान से बात करके क्या, उससे क्या बात करूँ? मुझे क्या हासिल होगा? जो डरता हो सच बोलने से, जो एक्सेप्ट करने से डरता हो। देख रहे हो कल मुँहे को क्या बोल रहा है ना स्पीटा, कि मैं सिर्फ खूबसूरती की बात करूँगा। ये होता असली इस्लाम। मोहम्मद ने अपनी बहू के साथ और नौकरानी के साथ जो किया था, वो खूबसूरती की वजह से तो किया था। सफ़िया जो थी खैबर के जंग में, दहिया कल्बी के हिस्से में आई थी, मोहम्मद ने खूबसूरती देखी, तो आपको छोटा मोहम्मद इनके अंदर दिखाई देगा। क्यों दिखा? इसका नेटवर्क इशू हो गया, पता नहीं है, कॉल कट कर दिया, क्या मसला है मुझे नहीं पता। लेकिन देखो, इस इन सब के अंदर वो छोटा मोहम्मद है ना? अब देखो कितना कितना ये लोग कैसे होते हैं। बोल रहा है कि मैं नहीं बता सकता। तुम क्यों नहीं बता सकते? बोले मैं सच भी नहीं बोल सकता। ऐसा बंदा। अब इससे मैं थोड़ी गुस्से में बोलती या खरी खरी बोलती तो बात का टालने की कोशिश करता या कोई दूसरा बहाने बनाता। लेकिन ऐसे जब बिना बिना आवाज़ ऊंची करे सीधे सीधे ऐसे बात करो, जैसे कोई कोई लड़की जो सिंपल बात करती है। अब हम लोग बात करते हैं वो लेवल होता है डिबेट का, कैसे तुम्हारा रसूल। अब यहाँ पे यहाँ पे इस बेचारे को गुस्सा होने का कोई वो ही नहीं मिल रहा है, टॉपिक नहीं मिल रहा है। बड़े ही अच्छे से इसकी वास्तविकता सामने आ गई। अच्छा, उसने फिर से मैसेंजर में कॉल किया है, उठाती हूँ।
हेलो। हाँ जी, जी कहिए। ये नेटवर्क इशू था। हम्म, कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रही थी कि देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी दोस्त बनूं, जी। तो हम अगर हम दोस्त बनेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ है वो एक दूसरे के साथ वाइब मैच होनी चाहिए, अच्छा। हम्म। है ना। और वाइब्स मैच होने के लिए सबसे पहले चाहिए कि हम लोग हमारी जो अकीदा है उसको खुल के एक दूसरे को बताते कि हमारा अकीदा क्या है, हम क्या सोचते हैं। कि अच्छा। पता चले बीच में हम लोग दोस्त बन गए और फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आपकी आवाज़ कट गई। यानी अगर ऐसी ही बात है, हम्म। आ रही है आवाज, जी आ रही है। तो फिर हम दोस्ती के लायक नहीं बचे। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि बस इधर उधर की जो बात, जो ये सवालात, ये क्वेश्चंस, ये जितने भी हैं, इनको परे रख दिया जाए। अपना अकीदा, मेरा क्या अकीदा है, मेरे थॉट्स क्या हैं, मेरे नजरियात क्या हैं, उनके बारे में सवालात ना किए जाए। ना ही मैं आपसे सवाल करता हूँ। अच्छा ये बताइए, इस्लाम को आप सिर्फ अकीदा समझते हो? बिल्कुल। सिर्फ अकीदा? बिलीव्स है वो, मेरा अकीदा नहीं। इस्लाम जो है पूरे निजाम का नाम है ना, उसके बिना आप जी सकते हो? इस्लाम एक उसके पूरे निजाम जिंदगी का नाम है, और इस्लाम के बगैर ये दुनिया अधूरी भी है। आप उसके देखो, बिना आप मेरी सोच ये है। मैं बोल रही हूँ आप उसके बिना जी सकते हो? मैं नहीं जी सकता। आप नहीं जी सकते ना? बिल्कुल। तो आप कैसे बोल रहे हो कि उस पर बात नहीं होगी जिसके बिना आप जी नहीं सकते? तो फिर अच्छा, तो यानी आप जो है जबरदस्ती बात करेंगे इस बारे में। नहीं, मैं चाहती हूँ जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर हम उसको क्लियर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी का तो हिस्सा है ही नहीं ना ये। नहीं, मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं इसको कैसे? मैं मतलब इसको गलत आप मानती हूँ। मानती ही नहीं उस चीज को। मैं गलत मानती हूँ। तो बस, आप गलत मानती हैं तो उस गलत के बारे में बहस ही मत लेकिन करें। मैं नहीं चाहती कि जो मुझसे बात कर रहा है वो उसको सच माने, मैं उसको भी सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, वो जी। फिर तो फिर तो बात नहीं हो सकती, मुझे पता है। मुश्किल है। चलो ठीक है फिर, अगर बात नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं। नहीं, रुकिए रुकिए। देख रहे हो हाँ, नास्तिकते को? आपके अब्बू का नाम क्या है? क्यों, शिकायत करेंगे क्या आप? नहीं, शिकायत नहीं करूंगा मैं आपके वालिद से, लेकिन जानना चाहता हूँ बस। जैद। जैद नाम है, और आपके भाई का? आफ्ताब। आफताब। दो दो भाई हैं ना आपके? रेहान। तो दो, एक का रेहान है, एक का आफताब है, और आपके अब्बू का नाम है जैद। हम्म। यानी एक बंदे ने आपको इतना बदल कर रख दिया कि आप जो है अपनों से भी, यानी कि अपनों के अफकार से भी दूर हो गई हैं। नहीं, बात वो नहीं है, बात वही सच्चाई बात की है। है, मैं बताती हूँ। जैसे मुझे पता चला ना कि आदम और हवा ऐसे पैदा हुए, और मुझे सच्चाई पता चली कि वो तो बायोलॉजिकली आपस में बाप बेटे हैं, मतलब बाप बेटी हैं। तो मैं सोची कि अगर मेरा खुदा है तो वो समझदार होना चाहिए। ऐसे बाप बेटी पैदा करके उससे बच्चे पैदा कराने वाला तो खुदा नहीं हो सकता इतना। नहीं, देखो हम्म। देखो, एक पैदा करने वाला है। अब मान लो एक मालिक है, हम्म। ठीक है, ठीक है। और एक है गुलाम। हम्म। या मैंने रोबोट बनाया, हम्म। कोई रोबोट बनाया, चलो मान लो। तो हम्म। मैं उससे क्या चाहूंगा? रोबोट मेरी मुखालिफत करे, यानी मैं जो है क्या चाहूंगा उससे, कि मेरी मुखालिफत ना करे और मैं जैसा कहूँ वैसा वो करे। हाँ। यही चाहूंगा ना मैं। हम्म। साइंस भी इसीलिए जो है साइंस तरक्की कर रही है, और जो है ये सारी
इंसान अपने फायदे के लिए ही चीज बनाता, हम्म ठीक है। हम्म इसी तरह अल्लाह ताला ने जो है ना हम्म हमें पैदा किया, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके, क्या कर रहा है अल्लाह ताला हम्म और अल्लाह ताला ने क्या किया है, हम्म वो जो करे उसको हक है हर चीज करने का। हम्म हम उसके कामों पर, उसके अफाल पर, उसके अमाल पर सवाल नहीं कर सकते। हम्म उसने हमें किस लिए पैदा किया है, अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम के अंदर इस बात की वजाहत कर दी हम्म है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हम्म कि ये जो जिन्नात और इंसान हैं इन्हें जो हम्म है किस लिए पैदा किया गया है, वो इबादत है। वो किसकी इबादत है, वो खालिक की। इसलिए मैं जो है अल्लाह पर जो भी उसने किया है, हम्म मैं इसीलिए क्वेश्चन नहीं करता अपने अल्लाह पर। हम्म इसीलिए क्योंकि उसने कायनात को बनाया, हम्म उसने ही जो है हमारे फायदे के लिए हमारा जहन जो है इसलिए दिया कि हम उस जहन का सही इस्तेमाल करें। हम्म हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, हम्म हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। हमारा इतना जहन नहीं है कि हम अल्लाह के तक जो है अल्लाह के बारे में सोचें कि वो किस हम्म हालत में है या उसकी सोच क्या थी, हम्म पता है मैं क्या क्योंकि सोचती हूँ? उस तक हम पहुंच ही नहीं सकते। जो है आपने क्या सोचा है, आप जो है देखो साइंस जो है ना, सुनो तो फरसाना साहिबा। बिलाल, आपने हाँ आपने बोला मैं सुनी, अब मेरी भी सुन लो थोड़ा सा। पता है मैं क्या सोचती हूँ? आपने कहा कि जैसे इंसान रोबोट बनाता है और वो हाँ उससे फ़ायदा लेना चाहता है, हाँ वो चाहता है कि वो उसका ताबीर करे, उसकी इस्लाह करे, हाँ। तो वो इंसान तो रोबोट का मोहताज हो गया, क्योंकि रोबोट का मोहताज नहीं हुआ। हो गया। आपको ठंडा चीज़ चाहिए, एसी, फ्रिज, आपको कुछ काम करवाना, ये सब रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं। लेकिन देखो, ये इसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह अब ताला ने मेरी इसकी बात तो वजाहत पूरी खुद कर सुन दी लो, है। बात तो सुन लो। नहीं, आप जो है इस, मैंने जो जब मिसाल दी है आपने उस बोला मिसाल को जो है मेरे आपने ऊपर ही बोला डाल रही हैं। आपने बोला तो मैं सुन लिया। मैं बोल रही हूँ ऐसे होता है क्या? आप ऐसे चाहते हो कि आप ऐसे बात करना चाहते हो कि मुझे चुप करा दो, आप बोलो? नहीं नहीं, तो बिल्कुल आपने बोलिए। बोला तो मैं तो हाँ हाँ बोल रही थी। अब मेरी बारी आई तो आप बोलने नहीं दे रहे हो। मेरी बात भी सुन लो थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं ये बोल कहिए। रही थी कि जैसे अल्लाह ताला हमारा रब है। अब आपने रोबोट का एग्जांपल दिया, या तो आप ये बोलो कि मैंने एग्जांपल गलत दे दिया, लेकिन आपने एग्जांपल मैंने गलत नहीं, शायद एग्जाम्पल गलत दे नहीं दिया। आपने शायद नहीं, आपने सही एग्जांपल दिया। मैं बताती हूँ। आपने नहीं, जो गलत आयत दिया। पढ़ी उस, गलत दिया, अगर आप इसको गलत तरफ मोड़ेंगे सुन तो लो, तो ये एग्जाम्पल गलत सुन है। तो लो। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, अभी आप भाग रहे हो अपनी एग्जांपल से, बताओ। आपने बोलना मुझे मुझे बोलना भी, मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया, आप शुरू होने से पहले ही अपने एग्जांपल को गलत बोल रहे हो अपने मुंह से। बात यही ना, इस एक्सप्लेन नहीं, आप मेरी यही मेरी करें, बात तो पूरा सुन लो। हमारी इबादत का अच्छा मोहताज मैं है। बोली नहीं, आप सुने ही नहीं हो, अरे ठीक है? बताओ, तो बोल ही नहीं रही हो आप, खामोश तो हो जाती हो, पूरी बात कर दो। आपने बोला कि अल्लाह ने हमको पैदा किया इबादत के लिए, हम्म। ठीक है? हाँ और बिल्कुल। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया हम लोग। ये पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। किस लिए? हाँ उसका बिल्कुल। रीज़न क्या है? वजह, वजह है इबादत। तो वजह इबादत हाँ किसकी हो रही है? अल्लाह की। इबादत कौन कर रहा है? हाँ बिल्कुल। इंसान। तो हाँ, ये इच्छा किसकी है? ये जो ख्वाहिश है वो किसकी है कि उसकी इबादत हो? ये अल्लाह की ख्वाहिश है, बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह की ख्वाहिश है। ख्वाहिश करने वाला इंसान मोहताज होता है। इंसान मोहताज है। हाँ, और इंसान तो मोहताज ही है, अगर कोई इसके अंदर एंटिटी, रूह है, रूह सुनो निकल तो, जाए तो मर जाएगा। अल्लाह के अंदर भी रूह है, वो जिंदा है, आपको पता है? अल्लाह ताला जो है ना जिंदा है और वो सुन जिंदा तो लो, रहेगा हमेशा ये जो हमेश। एंटिटी है लेकिन जिसको इंसान ऐसा सुनो नहीं तो, है। सुनो तो, आप जिसको अल्लाह कहते हो ना, वो एक एंटिटी है और वो एक ख्वाहिश करता है, और जो ख्वाहिश करता है वो ख्वाहिश होने वाली चीज़ों का मोहताज होता है। तो आपके हिसाब से नहीं, अल्लाह मोहताज है? अब भले मत मानो। अल्लाह अगर ने कोई जो है इस लॉजिकल बात का इंसान, जिक्र कर सुन तो दिया। लो, अगर कोई अल्लाह लॉजिकल ने, इंसान होगा तो वो यही कहेगा कि भाई मोहताज है, भाई कोई ख्वाहिश देखो करता है किसी लॉजिकल चीज़ है ही की। नहीं, हम जो है तो अपने सबसे पहली खालिक के बात, बारे में ये लॉजिक बात लगा रहे हैं। साबित हो गई कि अल्लाह मोहताज है आपके हिसाब से। अगर वो इबादत नहीं के लिए मोहताज कहता नहीं, है तो वो मोहताज मोहताज नहीं है। है वो नहीं, ख्वाहिश करने वाला वो हर इंसान मोहताज मोहताज है अपने ख्वाहिश का। अल्लाह भी मोहताज नहीं, है। मोहताज नहीं, वो मत मोहताज मानो, नहीं मत है। मानो, जो साबित हो उसको कोई मैं गलत नहीं बोल मानूंगा ही सकता, नहीं, मत मानो। बिल्कुल। हाँ, मत मानूंगा।
और मेरी मत रुको, मानो। आपने आपने इस बात आपने जो बोला ना वो मैंने उसे मिसाल गलत थी। क्या? वो मिसाल मैंने गलत थी, वो इंसान के बारे में। नहीं नहीं, देखो, इंसान के बारे में नहीं। आपने बोला कि अल्लाह कहता है कि मैं इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा करता हूँ क्योंकि वो मेरी इबादत करें। हाँ, तो वहाँ ख्वाहिश कर लेकिन रहा है वो अल्लाह। अल्लाह, ये हमारी हमारी इबादत का मोहताज नहीं है वो। नहीं भैया, कोई अल्लाह ने इस ख्वाहिश बात करता है को ना जिक्र कर, बिलाल। देखो, नहीं, बिलाल जी, उसने जिक्र कर अगर दिया, कोई इसकी वजाहत ख्वाहिश कर दी। अगर अरे कोई रुको तो, ख्वाहिश मेरी करता बात पे, है तो ख्वाहिश करने वाला इंसान मोहताज होता है। उसकी ख्वाहिश भी नहीं है ये, पर अगर नहीं करेगा तो दोबारा उसके बोलो, सामने जवाब भी देगा। दोबारा बोलना। उसके सामने जवाब भी देगा। नहीं, और यहाँ को उससे सुनो, पहले क्या बोला? और ये बात सुनो, अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, उससे पूरी पहले जो करने बोला दो वो पहले। पूरी बोलो, सुन नहीं पाई थी। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। क्या? मैं दोबारा नहीं कहूंगा, नहीं, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। और अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत कर दी है कि वो हम्म। किसी का मोहताज नहीं है, अच्छा ठीक है, एक चीज़ बताओ मुझे। वो हमारी इबादत का मोहताज। एक चीज़ बताओ मुझे, ठीक है? हाँ। एक बंदा है, वो 3 लोगों को कुछ काम देता है कुछ करने के लिए, हाँ। और वो 3 लोग उसका काम करते हैं। हम्म, अगर वो लोग 3 लोग उसका काम ना करे तो काम ना हो, और वो कहता है कि मैं इन तीनों का मोहताज नहीं हूँ, तो क्या वो सही है? नहीं तो अल्लाह अल्लाह का मिसाल अलग है, अल्लाह का हम मामला अल्लाह अलग के है। हम अल्लाह के इंसान है, मोहताज। इंसान क्या, इंसान तो खाक है। सुन तो लो। अरे भैया, अल्लाह। नहीं देखो, आप जो है एक तो अल्लाह की बोलने ही नहीं मिसाल दे रहे इंसानों हो से बिलाल, क्यों दे मुझे रही हैं? बोलने दो। अल्लाह ताला ने अल्लाह मुझे ताला ने बोलने कुरान दो, करीम के अंदर इस बात का जिक्र कर दिया है, लैसा कमिथलिही मैं शैउन आपको व हुवस सब समीउल बताती हूँ कि बसीर। अल्लाह कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, सब नहीं कुछ। नहीं, मुझे आपके नजरियात से अगर बात करनी है तो मेरे दीन, मेरे अल्लाह और मेरे नबी के बारे में जो है आप सवाल। देखो, ठीक है। यही तो आप तो बोलने नहीं दे रहे हो सामने वाले को। नहीं, आप मैं क्यों ऐसे बोलने दूं ऐसे भाई? दिफा करोगे इस्लाम का? मैं इस बात को सुनकर भी मैं गुनहगार होऊंगा अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो। सबसे पहली बात, अगर इंसान पैदा ना हो, इंसान का कोई हानि नहीं है। उसका कोई हानि है इंसान, क्या? उस इंसान की बात बता रहे हो जो पहले सुन इंसान तो जो लो। है देखो, वो तो मोहताज है ही। आप बोलते हो तो मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ तो आप नहीं सुनते हो। ठीक है? इंसान तो देखो हमेशा तो से मोहताज है देखो, और आप हमेशा से दोस्ती करना मोहताज चाहते रहेगा हो, वो। पता है दोस्ती में क्या मायने रखता है? दोस्ती में मायने रखता है एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना। अगर आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो आप फिर कैसे दोस्त हो मेरे? जैसे मैं आपकी बात सुनती हूँ, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, आप दोस्त हो ना मेरे। देखो देखो, मैं जो है आपको समझाना और चाहता मैं हूँ, कोई अब्यूज़ नहीं समझे? कर रही, मैं कोई गाली गलौज नहीं कर रही, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। और ना आप ही मैं गाली गलौज कर रहा आपकी हूँ, बात सुन, लेकिन मैं आप भी तो मेरी आपको बात बुरा क्यों भला नहीं अब कह मुझे रहा। क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? चलो क्या बोल रहे हो? बोलिए। हाँ ठीक है। तो देखो, अल्लाह ताला अगर इंसान को पैदा नहीं करता, इंसान का एक बाल भी नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो पैदा हो चाहे ना हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को पैदा किया इबादत करवाने के लिए। अगर अल्लाह इंसान को पैदा नहीं करता तो उसकी इबादत नहीं होती। तो मोहताज कौन हुआ? लॉजिकली अल्लाह मोहताज हो गया। ठीक है? अल्लाह मोहताज अब नहीं है किसी की मुझे इबादत बोलने का और दो, किसी मुझे की बोलने तो दो, जिम्मेदारी का। बोलने तो दो। नहीं, देखो, रुको। अभी बोल रहे हो बोल लो, अभी बोल रहे हो नहीं बोल रहे, बताओ यार। हाँ, देखो, ये नहीं आप बोल बोलते हो कि सकती ना। हम दोस्त बनेंगे, आप ऐसे दोस्त ये बनोगे नहीं आप? आप ये नहीं बोल सकती। मैंने आपसे जो है लिमिट पहले ही बता दी थी मैंने क्या आपको, लिमिट? कि मेरे अकीदे के बारे में आप सवाल नहीं कर सकती। ठीक है? क्यों? आपका कीदा और क्या? ना ही, आपका अच्छा, मेरा जो संविधान है ना, संविधान, अरे संविधान, हाँ, संविधान लोगों का बनाया हुआ वो है, हर वो चीज बिल्कुल पे गलत है वो। सवाल करने का मुझे हक देता है। तो मेरे अकीदे पर सवाल नहीं कर सकती मैं? आपके मेरा अकीदे पर संविधान, भी मुझे ये सवाल नहीं, करने इंडियन का, कौन आपके अकीदे पर भी सवाल करने का हक है मुझे इंडियन अपने से। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे भी इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने अपने बिल्कुल नजरिए पर चलते हुए, अपने अकीदे पर चलते हुए जिंदगी अच्छा, बसर कर मैंने सकता मैंने हूँ। रोका है आपको? आप जो है सवाल नहीं कर सकती मेरे से इस बिल्कुल बारे कर में। सकती हूँ, ये कोई शरियाई मुल्क नहीं है कि अपने सवाल के आपका गर्दन कट जाएगा। नहीं, अब आप देखो, सवाल, आप देखो, दोस्ती पे बात करना मैं इस चाहते थे, बात देखो बात कहाँ जा रही है। मैं आप इस अपनी बात की अपनी आपको, भावनाओं के पुलिंदों को लेकर ढो रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं, कोई सवाल नहीं मैं कर सकता। मैं ये आपको इस कमजोर दिल बात की वालों की इजाजत नहीं देता। निशानी है कि एक मैं इंसान कमजोर हूँ, मैं तो बिल्कुल कमजोर हूँ ही। जिसका खुदा कमजोर है, जिसका ईमान कमजोर है, नहीं, जिसका इस्लाम मैं कमजोर बिल्कुल है, कमजोर हूँ, जिसके अपने रूल्स रब के कमजोर सामने है, मैं कमजोर हूँ। जिसका शरीयत कमजोर, जिसका अपने अल्लाह कमजोर है, वो ऐसे सवाल करता है।
भाई मक्खी के पर की हैसियत नहीं है इस क्या दुनिया बोल रहे की। हो? हम इस दुनिया के पीछे भागते रहते हैं देखो मैं और ये इस कहना दुनिया के चाहती बनाए हूँ हुए हाथ और सुनो तो, कॉन्स्टिट्यूशन, सुनो आप तो। जो कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल दे रही हो ना, हम्म। ये इंसानों के बनाए हुए कितनी अकल है, इंसान कितनी अकल एक इस्तेमाल काम कर ही करो, सकता, इस देश कितना को छोड़ लॉजिक के, है इस उसके देश अंदर, को छोड़ के चले जाओ। कितना लॉजिक है ही। सुनो तो, मैं क्यों जाऊं यार सुनो इस तो, देश को छोड़कर। इस देश को छोड़ के चले जाओ, फिर बाहर तुम्हारे ए, मुस्लिम भाई बहन तुम्हारा क्या हाल करते हैं नहीं देखो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पर पेटी में दफन होना मैं है। ये नहीं बोल रही आपको कि आप इस देश को गलत बोलो या इस देश के आप नहीं हो, मैं ये नहीं बोल रही। आप बोल रहे हो जिस अल्लाह का नाम ले रहे हो और जिस देश को गलत बोल रहे हो ना, मेरी बात सुनो। ये संविधान तो ऐसी है, इस संविधान की छत्र छाया से थोड़ा बॉर्डर के पार जाके देखो, वो अरे मुस्लिम। आप जो है मेरी संविधान बात से सुनो, जो है मेरी बात सुनोगे नहीं सुनोगे? हमारे अकीदे की आप जो है मुझे वो कर बोलने रही दोगे हैं। नहीं बोलने दोगे, पहले ये बिल्कुल बताओ, आप वरना मैं कॉल कट कर दूंगी। अब तो बहुत हो गई लिमिट। अब बोलने नहीं देते हो मुझे। बोलो मैं बोलो। बोल रही हूँ अगर आप देश से बाहर चले जाते हो तो जिसको आप मुस्लिम भाई बहन बोल रहे हो, जिसको अल्लाह बोल रहे हो, ना अल्लाह बचाने आएगा ना मुस्लिम भाई बहन बचाने आएंगे। आपको वहाँ पे डाल दिया जाएगा जेल में। तो जिस देश में हो, जिस देश का खाते हो, जिस देश में जी रहे हो, उसकी इज्जत करना सीखो। ये नकली देखो मैं अल्लाह। अपने देश की सुनो इज्जत तो, करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनो करता तो, हूँ ये जिसको, मैं, ये लेकिन जो नकली अल्लाह है ना आपका, वो कहीं मदद नहीं कर सकता आपका, कहीं भी नहीं। आने वाला, सब अल्लाह कुछ एक पैदा मक्खी करने नहीं वाला। पैदा कर सकता। अरे इंसान है ही क्या, इंसान कुछ अरे भी नहीं है उसके इंसान सामने। तो वो है जिसने अल्लाह को बना दिया, जिसने मोहम्मद को। आप जो है अपने अपनी डेथ, अपनी जो है वफात, अपनी मौत के जो है अपने यानी कि अपने बुढ़ापे, अपनी उम्र को नहीं रोक सकते। अल्लाह, अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो हर एक ख्याल है। सेकंड, अल्लाह कुछ हर नहीं कर एक सकता है, सेकंड, वो एक मक्खी नहीं बना हर सकता। एक हर एक सेकंड हाँ, जो है, अरे वो तो अल्लाह ने ही तो पैदा मोहताज है किया है। लोगों का, अल्लाह आप तो। जो है ना, अरे हम जो इंसान है पता है किस अच्छा पे पैदा मैं हुए एक हैं। चीज़ बता रही हूँ आपको, मेरी बात तो हकीर, सुनो। बिलाल हकीर जी, मैं नुत्फे एक और चीज़ हम उस आपको। अल्लाह पर सवाल करते हैं। क्या बोल रहे हो? हकीर नुत्फे से पैदा हुए हैं हम लोग, मोहम्मद किस नुत्फे से पैदा हुआ स्पर्म था? से, स्पर्म से मोहम्मद, पैदा हुए मोहम्मद हैं। किससे और पैदा हुआ था? हमारे, देखो प्रोसेस सबका वही है। है ना? तो तो अगर इसीलिए अगर हम लोग हमारे गंदे नबी से ने कभी पैदा अल्लाह हुए पर हैं, सवाल नहीं किया। अगर हम गंदे से पैदा हुए तो तुम्हारा मोहम्मद भी तो गंदे से पैदा हुआ है ना? अरे रुको तो, हमारे नबी ने, क्या? हेलो, हेलो, हेलो। इसका नेटवर्क, इसका अल्लाह इसका नेटवर्क ठीक नहीं कर सक रहा है और ये वो लग मैं अल्लाह फलाना कर देगा, ढिमका कर देगा। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी बोलो। पता है हम्म। यहूदियों ने भी, यहूदियों ने, यहूदी हों ईसाई हों हम्म। और बहुत से हिंदू हजरात भी हम्म। जो है ना, हम्म। आपकी जो कैटेगरी के हैं, हम्म। वो भी जो है ना, हम्म। वो भी अल्लाह के नबी को जो है अमन और सलामती का जो है वो मानते हैं, पैगाम्बर मानते पता हैं। है मैं क्या मानती उन्होंने हूँ? जो है ना, हाँ, अरे आप हम मानते हैं ना, हम तो अपने नबी को क्या मानते हैं। अरे भाई आपने दूसरों का एग्जाम्पल दिया, मेरा भी तो एग्जाम्पल ले लो। अरे तो क्यों, आप आपकी हैसियत है क्या बताओ। लो, दूसरों की हैसियत है, मेरी हैसियत नहीं है। बिल्कुल आपकी हैसियत कुछ नहीं है उनके मतलब सामने कि जो जो लोग उसकी मानते हैं। तारीफ करे उसकी हैसियत है, जो उसकी तारीफ ना करे उसकी और क्या, हैसियत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो नबी तारीफ के लायक हैं ही। ये तो बस ये हो गई कि भैया मेरा तो कोयला भी सोना है और तुम्हारा सोना भी कोयला है। देखो कोई चीज़ अच्छा और बुरा पता कब होता अच्छा है? ये बताओ, अरे रुको तो, अगर उसके अंदर अच्छा कोई ऐसी अच्छी क्वालिटी होती है तो वो अच्छा है। अब मोहम्मद के अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उसको रसूल बोले, वो देखना पड़ेगा हम लोग को। क्वालिटीज हैं ही उनके। चलो बताओ कौन कौन सी क्वालिटी है? चलो छोड़ो इन बातों पे, जो है मुझे बहस करनी भी नहीं है। और क्वालिटी नहीं है क्या? आप नहीं अभी देखो क्या बोले बहुत नजरिया सी रखते क्वालिटी हैं। हो। अब रुको, बोले कि नहीं मुझे बात नहीं करना है। भाई क्वालिटी बताओ कौन कौन सी क्वालिटी है, हम भी सुने जरा। देखो देखो रुको तो, कौन कौन सी क्वालिटी क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझसे जो है ना इस तरह के सवाल ना कीजिए। लो, मैं तो, ठीक है, आप तो बोले कि ठीक है बात करेंगे, ऐसा बोले आप।
हाँ, तो मैंने जो है आपको, तो मैंने देखो आपसे, मैंने तो ये नहीं देखो कहा कि आपके बिलाल जी, अकीदे के बारे में या आपके थॉट्स के बारे में मैं बात करूंगा, आपके रिलीजन के बारे में बात करूंगा मैं, शुरुआत में ही बात या हुई थी कि भाई अगर इंसान दोस्ती करना चाहता है तो उसके अकीदे तो के बारे में पता होना चाहिए ना एक नहीं, दूसरे बिल्कुल को। नहीं, नहीं बिल्कुल। हेलो, नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कहा जाता है सठे साठ्यम समाचरेत, कि जो दूसरों को ठगता है उसको ठगने में कोई गलत बात नहीं होती। यानी कि इसका काल तो कट गया, लेकिन आपने देखा कि ये व्यक्ति, जब इसको पता है कि ये लड़की इस्लाम के अपोजिट है और ये एक हिंदू लड़के के साथ प्रेम में है, तो इसको कॉल करना और कॉल करने के बाद इसको भ्रमित करने का प्रयास करना कि चलो जैसे तैसे करके भ्रमित किया जाए इस्लाम के नाम पर। तो ये इसने एक सठ करने का प्रयास किया था, छल करने का प्रयास किया था, लेकिन बेचारा उल्टा फंस गया। साथियों, आप सभी ने सागर मंथन की कथा अवश्य ही सुनी होगी। जब दैत्यों और दानवों के मध्य सागर मंथ होता है, तो इस सागर मंथन में सागर से जो रत्न निकलते हैं, जो वस्तुएं निकलती हैं, उसको लोग आपस में बांटते हैं, है ना। आपस में बांट लेते हैं, लेकिन जैसे ही अमृत का कलश निकलता है, तो जो दैत्य होते हैं वो ये नियम भूल जाते हैं और वो छल करते हैं, अमृत के कलश को लेकर भाग जाते हैं। और जब वो उसको लेके भाग जाते हैं, तो सारे जो देवी देवता होते हैं वो भगवान के पास जाके कहते हैं कि अब तो दुनिया बर्बाद हो जाने वाली है। तो बोले क्यों? क्योंकि जो तामसिक शक्तियां हैं उनके पास अमृत कलश आ गया है, और अमृत कलश आ गया अर्थात कि वो अब अमर हो जाएंगे। और अगर वो अमर हो गए तो उनका जो कृत्य है वो भी अमर हो जाएगा, अर्थात कि वो जब हमेशा जीवित रहेंगे तो वो जो भी दूषित कार्य करेंगे वो भी हमेशा से ही करते रहेंगे, क्योंकि वो कभी समाप्त होने वाला नहीं होगा। तो ये संसार के लिए बड़ी विडंबना की बात होगी और अत्यंत प्रचंड दुख की बात है। तो वो सारे गए तो भगवान से बोले कि हे भगवान श्रीमन नारायण, बताइए क्या करें, अमृत कलश तो चला गया, अब वो सब तो अमर हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अभी अमृत कलश सुरक्षित है। सारे जो देवता होते हैं वो हतप्रभ हो जाते हैं कि ये कैसी बात बोल रहे हैं भगवान। हम सोचते थे कि ये तो बड़े ज्ञानी हैं और दूरदृष्टा हैं, बोल रहे हैं कि अमृत कलश अभी तक सुरक्षित है। तो कहते हैं कि अमृत कलश उन दैत्यों के हाथ में तो है, किंतु अभी तक उसको किसी भी दैत्य ने दूसरे दैत्य को नहीं पिलाया, ना पीने दिया और ना ही पी रहे हैं। क्योंकि जब एक पीने की कोशिश करता है दूसरा रोक देता है, दूसरा पीने की कोशिश करता है तो पहले वाला रोक देता है। साथियों, हमें अपनी पौराणिक कथाओं में समन्वय की बातें जानने को मिलती हैं कि कैसे हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के, एक दूसरे पर निर्भर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, और उसी में हमारी उन्नति है। आप एक बड़ा सा पात्र ले लें और उसमें कुछ खाना डाल दें और उसको बाहर रख दीजिए, और देखिए जब एक कुत्ता खाने के लिए आएगा तो उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते आ जाएंगे और वो सारे कुत्ते आपस में लड़ेंगे, सामने खाना होगा, वो एक दूसरे को खाने नहीं देते। जब वो खाने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको भौंकेगा, दूसरा खाने की कोशिश करेगा तो पहला भौंकेगा, वो एक दूसरे को घायल कर देंगे, वो अत्यंत पीड़ित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, लेकिन वो भोजन किसी को खाने नहीं देंगे। ऐसा कुत्तों में व्यवहार होता है। और आप गायों को दे दीजिए एक पात्र में, चुपचाप बिना किसी को कुछ बोले, जितना उसके मुंह में आ रहा है, जितना वो हिस्सा खा पा रहा है वो उसको खाते हैं। ये गायों का व्यवहार है। वहीं पे हम देखते हैं जहाँ कुत्ते को भोजन दिया गया है, तो जो कुत्ता होता है जब वो उस भोजन को खाता है तो खुद नहीं खाता और ना दूसरों को खाने देता है, और सारे पीड़ित दुखी हो जाते हैं।
उनमें से किसी की भी उन्नति नहीं हुई, किसी का भी पेट नहीं भरा। वहीं हम गायों और बैलों का देखते हैं, वो शांति से भोजन करते हैं, सभी अपनी अपनी मात्रा के अनुसार या जिसको जितना मिला उसके अनुसार तृप्त हो जाते हैं और बड़े शांति से सुगत पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं और अपने शरीर को पोषित करते हैं। अब हमें ये चुनना है कि हमें अपने जीवन में श्वान की तरह यानी कि कुत्तों की तरह व्यवहार करना है या गायों की तरह व्यवहार करना है। वैसे ही भगवान विष्णु कहते हैं कि अभी तक वो जो अमृत कलश है वो सुरक्षित है। फिर आगे की प्रसंग आप जानते हो, मोहिनी अवतार होने के पश्चात, है ना, देवताओं को अमृत दिया जाता है और उन दैत्यों को अमृत से वंचित कर दिया जाता है। तो ये जो कथा है ये सठे शाठ्यों वाली कथा है कि जो छल करते हैं उनके साथ छल करने में कोई अधर्म नहीं है। और इसके साथ ही ये बात प्रकट होती है कि किस प्रकार के व्यवहार हमको करना चाहिए, गायों की तरह अथवा श्वान अर्थात कि कुत्ते की तरह। तो जो विवेकपूर्ण मनुष्य होगा वो समझ सकता है किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, ये व्यक्ति जो है वो बोला था कि मुझे सिर्फ खूबसूरती पे ही बात करनी है। आप विचार कीजिए कि हमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। जब इस व्यक्ति ने ये कहा, आप लोग भी सुन रहे थे, मैं भी इसकी बातें सुन रही थी, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई और मुझे यहाँ पूरा विश्वास है कि आप लोग भी अतिशयोक्तित नहीं हुए होंगे, क्योंकि मदरसों में, मस्जिदों में और इनके घरों में जो ये अपनी बहनों के साथ, अपनी अम्मियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो करते हैं, और अगर ये ऐसा बोलते हैं कि मुझे सिर्फ खूबसूरती पे बात करनी है, तो ये किसी प्रकार की हमें विचलित करने वाली कथन नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे व्यवहार के लोग इस मज़हब को मानने वाले और इस तरह के विचार को धारण करने वाले लोग इसी प्रकार के ही होते हैं। वो केवल रूप रंग पे ही आश्रित होते हैं और इसलिए जब उनकी पत्नी सुंदर नहीं होती अथवा किसी प्रकार से कुरूपता को प्राप्त हो जाती हैं, तो अन्यत्र प्रयोग करके अपनी पत्नी को परिवर्तित कर देते हैं अथवा कोई और ले आते हैं। इनमें तो 4 विवाह करने की भी अनुमति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके लिए महत्व क्या रखता है सुंदरता। ये जन्नत जाएंगे, जन्नत में इनको क्या मिलेगा? सुंदर देह वाली स्त्री, जिसको वो हूर कहते हैं, और इन सुंदर देह वाली 72 हूरों के साथ ये रमण करेंगे। केवल इसी कारण से ही इनका धर्म चल रहा है, इनका मजहब चल रहा है। धर्म करना, धर्म कहना तो धर्म का अपमान होगा इनके मजहब को, क्योंकि धर्म का मतलब अलग ही होता है और बड़ा व्यापक है और इनके विचारधारा धर्म में फिट नहीं हो सकती। तो ये इसने कहा कि मुझे रूप पे बात करनी है, स्वरूप पे बात करनी है। साथियों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने वाली हूँ। पहली बात तो ये है कि जिन साथियों को केवल डिबेट सुननी होती है वो डिबेट के बाद से स्किप कर सकते हैं, और जिन साथियों को मेरे विचार सुनने होते हैं वो आगे सुन सकते हैं। और कई साथी मित्र ऐसे हैं जो मेरे विचारों को सुनने के लिए कमेंट करते हैं, तो उन साथी मित्रों के लिए मैं कुछ समय निकाल करके अपने विचार रखती हूँ। तो वो जो महत्व की बात मैं कहना चाहती हूँ कि क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, सुंदरता या वैभव। और भी भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिससे हमें आकर्षण होता है, जिसके प्रति हम झुक जाते हैं। सबसे पहली जो मजबूरी भी कह सकते हैं और आवश्यकता भी, वो है धन। धनाढ़ व्यक्ति कितना भी दूषित कुरूप क्यों ना हो, लोग उस पर आकर्षित होने की नाट्य करते हैं, क्योंकि उसको उनका धन चाहिए होता है। जो बहुत ज़्यादा अपने आप को वैभवशाली दिखाता है, उसके अंदर कोई कला है, लोग उस पर आश्रित हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो लोग मर मिटते हैं वो केवल रूप पे ही होता है। आपने रूप पे बहुत सारी संगीत सुने होंगे, बहुत सारे श्रृंगार गीत सुने होंगे, जहाँ पे वो रूपों के बारे में अत्यंत विभोर हुए
कथाएं कहते हैं, संगीत सुनाते हैं, प्रसंग कहते हैं। आपने एक वो सुना होगा भजन कि क्या था कि सांवरी तेरे मूरत पे दिल दीवाना हो गया, ऐसा कुछ भजन है एक, है ना। और किन्नैन कजरारे और टेढ़े टेढ़े बाल, ऐसा कुछ बहुत सारे सुने कि क्या था, काली काली गोरे गोरे गाल पे काली 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 चश्मा, ऐसा कुछ था। मुझे अब ये संगीत तो मुझे उतने याद नहीं रहते, है ना। तो मतलब श्रृंगार रस पे बहुत से संगीत है कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, काला रंग गोरा गोरा रंग काला ना हो जाए, है ना। ऐसा कुछ बहुत सारे लोग करते हैं। तो रूप का बहुत महत्व है हमारे समाज में, लेकिन समाज जिसको महत्व देता है, वास्तविकता में क्या वो महत्वशील है? क्या वास्तविकता में हमें उसको महत्व देना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही कि जो सौंदर्यवान है मनुष्यों में, स्त्री पुरुषों में, उनको निकृष्ट कहा जाए क्योंकि वो सुंदर है, मैं ऐसा नहीं कह रही। किंतु क्या जितना महत्व दिया जा रहा है वो उचित है, या अत्यधिक रूप को महत्व तो नहीं दिया जा रहा? हमारी भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनका रूप, सौंदर्य, जो उनका जो शरीर है, स्थूल शरीर, उस स्थूल शरीर जो है वो उतना सुंदर नहीं है। क्योंकि जो हमारे पास सुंदरता का पैमाना है, जो शरीर का हम सुंदरता नापते हैं कि नाक नक्श सही हो, आंखें सही हो, होठ सही हो, बाल ऐसे हो, शरीर का जो बनावट है वो ऐसी हो, गौर वर्ण की हो, तो वो जो हमारे पास सुंदरता का एक मापन पद्धति है, उसके अनुसार हम देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी उतनी सुंदर नहीं लगती अगर रूप को माने तो। किंतु उनकी पद को देखिए, वो किस स्तर पे हैं। भारत में बड़े बड़े सुंदर व्यक्ति हैं, लेकिन वो उस पद पे नहीं है और ना ही आ सकते हैं। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। कहते हैं कि सुंदर देखी देख के उपजत है अनुराग, मणि न होती चाम की तो जीवत खाते काग। कि जो घिसादास जी महाराज की वाणी है, वो कहते हैं कि जो सुंदरता है उसको देख के मनुष्य अनुरागवान हो जाता है, उसको उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। तो कहा जाता है कि जो सुंदर स्वरूप है वो ऐसा नहीं है कि आप ये समझते कि सुंदर स्वरूप इसके सुंदरता के लिए है, नहीं। असल में ये सुंदर तो सिर्फ इसलिए है ताकि अगर ये चमड़ी ना रहे, विचार कीजिए, अगर ये जो लेयर हमारे शरीर पे है चमड़ी की, वो चमड़ी की लेयर नहीं रहेगी तो क्या होगा कि सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग। और मढ़ी यानी कि कवर या रेखा, मढ़ी न होती चाम की यानी कि चमड़ी की ये रेखा नहीं होती, ये कवर नहीं होता तो जीवत खाते काग। तो मनुष्यों को या जीवों को जिसकी चमड़ी नहीं होती, जो कौवा होता है वो जिंदा खा जाता है। और वो ऐसा होता है, आपने डिस्कवरी चैनल देखते होगे कभी, या जीवों के व्यवहार देखते होंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कौवा होता है बड़ा निर्दयी पशु होता है, पक्षी होता है, अत्यंत निर्दयी। वो गाय भैंस या गैंडा या हाथी, कोई भी जीव हो, उसका अगर कोई घाव हुआ होता है तो उस पे वो बैठ के उस घाव को चोंच मार के मांस निकाल लेता है। अत्यंत निर्दयी होता है। और हालांकि प्रकृति में सभी निर्दयी होते हैं। सांप भी जब मेंढक को खाता है तो उसको जब जिंदा निकलता है तो मेंढक अत्यंत द्रवित ध्वनि में उच्चारण करता है, चीख पुकार करता है, लेकिन सांप का दिल नहीं पसीजता, हालांकि सांप के कान नहीं होते। है ना। लेकिन ऐसे उसको पता है कि भाई दुख में, लेकिन संसार का नियमन ऐसा है। तो रूप का महत्व जितना बताया जाता है
मौलिक रूप से उतना महत्ववान रूप नहीं है। कहते हैं कि ओ पर्दे की सुंदरी सुनो संदोसा मोर, अब गा तुगारे फिरती है कर सराय में शोर। तो मतलब हमारे यहाँ तो सुंदरता को उतना महत्व कभी दिया नहीं गया। महत्व दिया गया है तो केवल और केवल नैतिक आचरण को। जिसकी आचरण नैतिक हो वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और बहुत जो लोग होते हैं वो तो अपने ही प्रपंच में फंस जाते हैं। वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो हर प्रकार के विकल्पों को ढूंढने लग जाते हैं और किसी एक स्थिति में स्थित प्रज्ञ नहीं होते। कहते हैं कि कबीरा क्या किया हम आएंगे, और क्या किया और क्या किया कहेंगे जाए, और इतके भले न ऊत के चले मूल गंवाए। यानी कि हम क्या किए यहाँ पे आके और क्या पा जाएंगे यहाँ से जाके, ना हम यहाँ के हुए ना वहाँ के हुए, और चले मूल गंवाए। हमारा मूल क्या है? हमारा जो मूल है वो संस्कार है, नैतिकता है, ज्ञान विज्ञान है, विवेक है। यही हमारा मूल है, यही हमारा धन है। और हम रूप रंग और कई प्रकार की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर के इन्हीं वस्तुओं को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है। सऊदी अरब में तो ये और खतरनाक तरीके से था। इसलिए जब आप मोहम्मद की जीवनी देखोगे आपको अनेक अनेक प्रकार के ऐसी महत्वाकांक्षी वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छाएं दिखेंगी जिसके प्रति वो इतना ज़्यादा आह्लादित हो जाता है, इतना उसमें आकर्षित हो जाता है कि उसको प्राप्त करने के लिए वो हर प्रकार के मानवीय नियमों और सीमाओं को तोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कोई ऐसा मनुष्य जो किसी प्रकार की वृहद उत्कंठा में हो वही व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को कर सकता है। अन्यथा जिसे हम महापुरुष या दैवीय पुरुष मानते हैं वो इस प्रकार का कृत्य करे, ऐसा अशोभनीय कृत्य कभी नहीं कर सकता। और केवल कर्म ही नहीं, वाणी भी अनर्गल है। ऐसी वाणी जिसका प्रयोग को सुनने के पश्चात आपके कर्णों से लहू रक्त बह जाएगा। और मोहम्मद ने तो कहानियाँ भी अनेक प्रकार की बनाई थी और उन कहानियों में ये मूर्ख फंसे हुए हैं। बताया कि मैं गया था जेरूशलम और वहाँ से सीधा चला गया और 7वें आसमान। अब इतना फास्ट गया वो 7वें आसमान, वहाँ पे भेंट भी कर लिया। अल्लाह हमारा बहुत बुद्धिमान, 50 नमाज दे रहा था। बताओ, देखो अल्लाह का तर्क, मोहम्मद जैसा ही दिमाग है उसका। 50 नमाज दे रहा था। और अगर उस वक्त इब्राहिम या मूसा, शायद मूसा था, अगर मूसा नहीं होता तो उसके 50 के 50 नमाज लेके मोहम्मद आ जाता है ना। तो हर 23 मिनट में एक नमाज होती इनकी। तो ये मूर्खता जो है इन सब को देख के लगता है किसी को कि ये कोई खुदा का बंदा था या ये जो जिसका नाम लिया जा रहा है वो खुदा है। ये इतने भ्रमित हैं कि इनको सत्य से कोई किसी प्रकार का संलिप्तता हमें नहीं दिखाई देती है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा स्वप्न रैन के उघड़ आए नैन, और जीव पड़ा भभूल में जागो तो लेना ना देन। कि जैसे हम रात्रि को सोते हैं तो बढ़िया से सो रहे हैं और रात्रि के जैसे ही दूसरा और तीसरा प्रहर शुरू होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है अर्थात कि अवचेतन मन, वो अत्यंत गहरी स्थिति में चला जाता है। उस समय हमारी बुद्धि में एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स रिलीज होता है जिससे हम अचेतन अवस्था में चले जाते हैं और वहाँ हम बहुत ही गहरी निद्रा में जाने के पश्चात अन्य अन्य प्रकार के अनेक स्वप्न देखते हैं। मेरे एक मित्र हुए तो वो बताया करते थे एक बार कि जब एक रात वो सोए तो सोने के पश्चात वो जब सो रहे थे तो उनको स्वप्न आया रात को ऐसे ही 12-1 बजे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके व्हाट्सएप को किसी ने हैक कर लिया है। वो आंखें खोले और उठे और अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके सो गए। सुबह उठा तो देखते हैं कि कोई हैक वैक तो हुआ नहीं था, लेकिन उस स्वप्न के फेर में उन्होंने अपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया था
और एक डाटा सेविंग वाला ऑप्शन होता है व्हाट्सएप पे, उन्होंने उसको ऑन नहीं कर रखा था। इसके कारण से उनके बहुत सारे पीडीएफ्स और जो ऑफिस के उनके काम थे सारा का सारा समाप्त हो गया। अब मैं एक अपने साथ बीती एक बात बताती हूँ। मैं ऐसे ही सोई हुई थी और ये छोटी थी तब ये सब चीज़ें होती थी। तो मैं बच्ची थी तभी। मैं जब सोई रहती थी तो मैं सपने देखती थी सोते सोते। तो उस समय सपने में मुझे वो सपना तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, सिक्के, और मैंने उसको मुट्ठी में बांध रखा था, है ना, बहुत ज़ोर से। और फिर जब मैं आंखें खोली तो मैंने ज़ोर से मुट्ठी बांध रखी थी। अब मैं सोची कि इसमें पैसे थे, मैंने खोली तो हाथ खाली थी। सपने में देख रही थी मेरे हाथ में पैसे हैं, और आंखें खोली तो कुछ नहीं थी। वैसे ही मुझे एक सपना और आया था, वो सपना मुझे अच्छे से याद है। उस सपने में क्या था कि जैसे हमारे आसपास का घर है वैसे ही सब कुछ था। अब सब लोग चलते थे, मैं क्या थी, मैं थोड़ी सी चल के रुकती थी तो मैं ऐसे एक बित्ता हाथ ज़मीन से एक बित्ता जितना ऊपर मैं हवा में ऐसे टहलने लग जाती थी। जब मैं चलने के बाद रुकती थी तो ऐसे उड़ने लग जाती थी तो ऐसे ही मैं उड़ने लग जाती थी, तो मैं फिर चलती फिर उड़ जाती। तो सपने में बड़ा आनंद आ रहा था। और जब जागी तो सबसे पहले मैं उठ के जाके आंगन में चली गई, और थोड़ा सा चलने के पश्चात मैं खड़ी हो गई। अब मैं सोच रही हूँ मैं उड़ क्यों नहीं रही हूँ तो सपने जो हैं वो लगते हैं वास्तविक, किंतु होते हैं केवल भ्रम। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर स्वप्न रैन के उघड़ आए नैन, जीव बड़ा बहुभूल में जागे तो लेने ना देन। अब ये तो सोने की बात हो गई, स्वप्न की बात हो गई, लेकिन ये जो वाणी है वो बिल्कुल सटीक बैठती है मोहम्मद की कहानियों से। लोग मोहम्मद की कहानियों में इतने खो जाते हैं स्वप्न के जैसे। उनको लगता है कि कलौंजी से इलाज है, खजूर से जहर का इलाज है ना, और मक्खी के पंखों में बीमारी का इलाज है। वो अनेक अनेक प्रकार के भ्रमों में जीवित रहते हैं, किंतु जिस दिन उनको सत्य का भान होता है, जैसे हमें सत्य का भान हुआ, हम भी नहीं जानते थे, हम भी एक वक्त पे एक समय पे ऐसे मोमीन थे, ऐसे मुस्लिम थे जिनको सत्य से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल इस्लामिक भ्रम और मान्यताओं में ही जीवित रहते थे। हम लोग इस स्थिति तक, हालांकि मुझे तो इस्लाम के बारे में इतना ज्ञान नहीं था उस समय तक। मुझे इस्लाम का ज्ञान भी एक्स मुस्लिमों के माध्यम से ही हुआ था। इतना ज्ञान मुझे अपने मज़हब का नहीं था जितना असामान्य मुसलमानों को होता है ना। और यही कारण था कदाचित कि मैं बहुत ही जल्दी इस्लाम से बाहर निकल आई, क्योंकि मैं इस्लाम में थी तो मैंने इतना ज़्यादा आस्था नहीं रखा हुआ था, और इसलिए मैं गलत को गलत कह पाई और सही को स्वीकार कर पाई। अन्यथा हर किसी के वश में नहीं होता कि वो जिसके प्रति आस्थावान है, जिसके प्रति समर्पित है, उसके गलतियों को गलत कह सके। वो कोई ना कोई उपाय ढूंढता है किसी ना किसी प्रकार से कि नहीं, मुझे इसको हटा करके कुछ ना कुछ तो इसका उपाय होगा कि यहाँ पे गलती नहीं होगी, यहाँ पे वो सही होंगे। और जितने भी एक्स मुस्लिम बनते हैं उन सब के जीवन में ये मोड़ अवश्य ही आता है कि उनको मानवता, नैतिकता और अनैतिकता और अमानवीयता, अर्थात कि इस्लाम में दो में से एक चुनना होता है। और बहुत कम होते हैं जो वास्तविकता में मानवता को चुन पाते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो भय है वो उसको प्रेरित करता है अंधविश्वास की तरफ जाने के लिए, और इसी कारण से हर कोई रैशनल नहीं बन पाता। और एक बात और मैं देख रही हूँ जो बड़ी भयानक तरह से हो चुकी है कि बहुत सारे हमारे मोमीन भाई हैं, वो मोमीन भाइयों को इस चीज़ का भान हो चुका है कि इस्लाम सच्चा नहीं है और इस्लाम गलत है। तो हृदय में तो ये मान के बैठे हैं कि इस्लाम सही नहीं है, वो गलत है, किंतु वो इस्लाम का त्याग नहीं कर रहे हैं। वो यह सोच रहे हैं कि इस्लाम गलत है तो क्या हुआ,
मेजॉरिटी तो हम लोग के पास है ना, अंधविश्वासों की। और इसमें रह के हम अनेक प्रकार के सुख भी भोग सकते हैं। तो क्यों ना हम इस्लाम को फॉलो करें बाहरी रूप से, और आंतरिक रूप से इस्लाम के पक्ष में ना रहें। तो ये जो है वो दोहरा व्यवहार हो जाता है, और बहुत सारे मोमिन इस बात पे भी टिके हैं। आप देखते हो जितने भी लोग डिबेट के लिए आते हैं, जो इस्लाम को अच्छे से जान जाते हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि इस्लाम हर मामले में, हर स्थिति में पूर्ण नहीं है, वो अपूर्ण है। उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, और उसको साधा नहीं जा सकता, अर्थात कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। वो अपने जिस परिस्थिति में है वो और विकृत होगा, वो अच्छा नहीं बन सकता। तो कैसा चाहिए कि अगर हमें सत्य का पता चल जाए कि इस्लाम में गंदगी है, वो मानवीयता को प्राप्त नहीं करा सकता, वो नैतिक रूप से नाश कर देगा, तो हमें किस प्रकार के विचारों को स्वीकार करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गई माया मिली ना राम। तो ऐसा ना हो कि आप इस्लाम के चक्कर में इस्लाम को मान रहे हैं और भीतर में ये मान रहे हैं कि इस्लाम गलत है, और इस दोनों के चक्कर में आप ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। अर्थात कि अगर आप ढोंग करते हैं इस्लाम की, कि आपको इस्लाम का सत्य पता है, उसके बाद भी आप इस्लाम में रहते हो कुछ लाभ के लिए, तो ये मत भूलिए आपका विवाह होगा तो आपके बच्चे भी होंगे, और उसमें आपकी बेटी भी होगी, और उसका 3 तलाक हलाला ये भी हो ही सकता है। क्योंकि आप जब इस्लाम में हो तो आपको शरीयत को मानना होगा, और शरीयत लड़कियों का क्या करता है आप स्वतः ही इस चीज़ को जान सकते हैं, है ना। तो दुविधा में रहने वालों के लिए अत्यंत कठिन होता है। कहते हैं कि आशा एक जो राम की दूजी आस निवार, और जिन पंथ तोह चालना सोई पंथ सवार। कि जिस पंथ में आपको चलना है, जिस मार्ग में आपको जाना है, या तो आपको सत्य के मार्ग में जाना है, या तो आपको नैतिकता के मार्ग में जाना है, क्योंकि दोनों मार्ग एक ही हैं, और या तो आपको इस इस्लाम के मार्ग पे जाना है। तो दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, एक मार्ग पे ही चले, और एक मार्ग जो पुष्ट मार्ग है, जो सत्य है, उस मार्ग को चले, तो ही मनुष्य जो है अपने मूल व्यक्तित्व को, जो मानवता का व्यक्तित्व है, उसको प्राप्त कर सकता है। और इसलिए आवश्यक ये है कि अगर आप मुस्लिम हैं और आपने इस्लाम के सत्य को जान लिया है, तो तुरंत ही उस मार्ग से हट करके सत्य मार्ग को स्वीकार करके इस्लाम के प्रति दूसरों को भी जगाना शुरू किया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी पहचान उजागर कर लें, किंतु आप ये प्रयास अवश्य करें कि आपके आसपास जितने भी मोमीन हैं वो आपको समझे, आपका मज़हब के बारे में जो वो नहीं जानते वो जाने। और आजकल तो बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो हैं अपनी जो छवि है उसको सामने प्रकट करके न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, है ना, और ये सब अपने आप को प्रकट करके सामने ला रहे हैं कि देखो हम इस स्थिति में हैं और हम ये हैं, ये हमारा वास्तविक चेहरा है, हम इस्लाम को नकारते हैं। इस प्रकार से बहुत से हमारे जो मोमीन, एक्स मोमीन है, वो आ चुके हैं। और कई जो मोमीन है वो क्या विचार करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो अभी 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 तो एक्स मुस्लिम हुए हैं, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, फिर कभी देखेंगे कि अपनी पत्नी को बाद में जागरूक कर लेंगे, अपनी बेटी को बाद में जागरूक कर लेंगे, अपने बेटे को बाद में जागरूक कर लेंगे। और ये बात केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है जो एक्स मुस्लिम बनते हैं, ये बात आप लोगों के लिए भी है जो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं। ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग सुनते देखते हो एक्स मुस्लिमों को, लेकिन सोचते हैं कि नहीं रुको, अभी हम अपने दोस्त को शेयर नहीं करेंगे, पता नहीं क्या सोचेगा, ऑफिस का मामला है। नहीं, हम अपने बेटे बेटियों को नहीं शेयर करेंगे, क्या पता हमारे बेटे बेटियों की क्या स्थिति है अभी मन की, या नहीं हम तो अपनी बीवी को नहीं बताएंगे, माता जी को नहीं बताएंगे, पिताजी को नहीं बताएंगे, बहन को नहीं बताएंगे। ये चीज़ें अभी तक बताने के लिए सही नहीं है। तो मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहती हूँ
कि आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया न हित, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी परिस्थिति ना आने पाए कि पछताना पड़े और ये कहना पड़े कि अब क्या होगा कि चिड़िया चुग गई खेत। आप अपनी बहन, बेटी, माता या पत्नी उनको इस्लाम के बारे में नहीं बता रहे हैं। हो सकता है कि कोई ब्रेन वॉश करने वाला बड़ा ही चतुर व्यक्ति उनके संपर्क में हो फ़ोन के माध्यम से, और अनेक अनेक प्रकार के साधन हैं आज के समय में। तो आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ब्रेन वॉश कर रहा है धीरे धीरे। इसके तुम्हारे तो फलाना देवता देखा वो कैसा करता है, देखा वो तुम्हारे देवता पत्थर को पानी देते हैं, वो पीता भी नहीं है, भोजन नहीं खाता, तुम क्या उसकी पूजा करते, देखो हमारा खुदा कैसा है, फलाना ढिमका। वो कई कई प्रकार के प्रपंच करके, कई प्रकार के झूठ सच बोल करके वो ब्रेन वॉश करने का प्रयास करेगा। और आप इस विचार में बैठे हैं कि कुछ और समय के बाद मैं अवश्य ही बताऊंगा या बताऊंगी। तो ऐसा समय ना आने पाए कि कहते हैं ना कि मैं असली समय में जब करना था उस समय किया नहीं, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया पूरी मैदान साफ कर गई। तो वो समय आने से पहले ही चतुर व्यक्ति को चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, जो अपने परिवार के रक्षण के बारे में विचार करता है या अपने समाज के या अपने धर्म के रक्षण के बारे में विचार करता है, उसे स्वतः ही संज्ञान लेकर के हर प्रकार से हर किसी को समाज में जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो अंधविश्वास के भेंट ना चढ़े और मानवीय मूल्यों को नहीं खोए। और इस प्रकार की नैतिक शिक्षा देना तो माता पिता का कर्तव्य है। उसको शिक्षा करना, उसको पढ़ाना, अच्छी ज्ञान की बातें बताना, भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, माता पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का अपने सहोदरों के प्रति, ये कर्तव्य है। संस्कृत में एक सुभाषितानी है, कहा जाता है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालोक न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य पकोयता। कि वो पिता शत्रु है और वो माता बैरी है जो अपने बच्चे को नहीं शिक्षा देती, अर्थात कि जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, उसका पाठन पठन नहीं करवाता। पठन पठन का मतलब क्या, उसकी नैतिक जो विकास है वो नहीं करता। वो माता पिता व्यर्थ में ही उसके माता पिता हैं और वो वास्तविकता में उसके माता पिता नहीं अपितु शत्रु ही है। किस प्रकार से, जैसे कि एक सभा है हंस की, हंसों की सभा में अगर कोई बगुला चला जाए तो क्या वो शोभा पाएगा? हालांकि श्वेत वो भी होता है किंतु उसको शोभा नहीं मिलेगी, क्योंकि हंस तो हंस ही होता है। सफेद होने से कोई बगुला नहीं हो जाता और काले होने से कोई कोयल नहीं हो जाता। जब आपका पुत्र हर प्रकार, आपकी बहन हर प्रकार से, आपके भाई, आपके मित्र हर प्रकार से एक ही मत के, एक ही विचार के हो जाएंगे, इस प्रकार से ही कम से कम वो इस्लाम का सच जान जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये वो समय है कि ये वास्तविकता में कौवे से कोयल बन गई है। और फिर वो वाली जो बात कही जाती हैं कि कावा काका धन हरे और कोयल काको दे और एक मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले, तो ऐसे ही फिर सारा संसार ही इस्लाम की सच्चाई जान करके आपस में एकजुट हो जाएगा। और इस्लाम की सच्चाई को बताने के लिए हमें हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारी जो गवर्नमेंट है, NIA है, वो सब कर रही है। हमें अपने रक्षार्थ, अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं तो ही हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने हैं, लेकिन इस्लाम को, उसके वास्तविक चेहरे को सामने लाने के लिए हमें केवल कुछ ही कार्य करने होंगे, वो है शेयर करना और अपने मुख से अपने साथी मित्रों को बताना। जहाँ पे आप 4 लोग बैठ के राजनीति की चर्चा करते हैं, आप मोहम्मद के चरित्र की मीमांसा कीजिए कि देखो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने, आप लोगों को ज्ञान नहीं है लेकिन हिंदू समाज के प्रति और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके प्रति इस्लामिक माशरे में कैसे विचार हैं। वो इन बातों को बोलते हैं कि वो गोबर खाते हैं, ये पेशाब पीते हैं, ये नहाते धोते नहीं है। ऐसे बहुत ही प्रकार के मिथ्या प्रपंचों को, झूठी बातों को वहाँ फैलाया गया है।
और उनके पास बहुत ही जिसको बोलते हैं त्रुटिपूर्ण जो जानकारी होती है, या मिस 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 नॉलेज, या ऐसा कुछ कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उनके पास। तो हमें तो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ाना, हमें उन इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनको उनके इस्लाम की वास्तविक सत्य बताना है। और उसके लिए हमें केवल और केवल हदीसों को, कुरानों को, है ना, एक्स मुस्लिमों के माध्यम से, या सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास को लेकर के, या और भी अनेक प्रकार के खुद सनातनी जो हमारे भाई बंधु हैं, कुछ हमारे ईसाई भाई बंधु हैं, कुछ और भी दूसरे धर्म के और दूसरे मत पंथ के लोग हैं, तो उनके पास भी बहुत सारे साक्ष्य, हमें केवल साक्ष्य इकट्ठे करने हैं। बातें, कहानियाँ, मोहम्मद की बातें वैसे भी कोई गणित वाली तो बात है ही नहीं। आपको उसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, आप सहजता में ही मोहम्मद की बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद का पूरा कुरान जो है वो किस्से कहानियों से भरा हुआ है। एक बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, श्रद्धेय महेंद्र पाल आर्य जी, तो वो पहले इमाम रह चुके हैं। तो आप उनकी बातें सुनेंगे तो एक पल के लिए आपको हंसी आ जाएगी। वो कहते हैं कि खुदा की किताब है कि कहानियों की किताब है, इससे अच्छी कहानी तो हमारे पंचतंत्र में होती है जिसमें जानवर बातें करते हैं। तो ऐसी, आप जब इस्लाम को आप समझना शुरू करेंगे तो आपको बड़ी तीर लग रहा होगा कि बड़ी दूर का वो तीर है, ये नहीं, बहुत ही एकदम बैक फुट पे है वो। समझने के लिए किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये हर प्रकार से प्रपंच करेंगे, कोशिश करेंगे इस प्रकार की कि हाँ भाई हमें इसको सही सिद्ध करना है, किंतु वो नहीं कर सकते। आपके सामने कुछ हदीसों को झूठा बोलेंगे, कुछ बातों को अस्वीकार कर देंगे। जैसे ये व्यक्ति जो बिलाल था, ये एमयू का पढ़ा हुआ व्यक्ति है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। इससे मेरी चर्चा हुई थी 2 दिन पहले की रिकॉर्डिंग में है, इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना, है ना। तो ये जो व्यक्ति है ये पढ़ा लिखा भी है, और इसके साथ में ये इस्लाम में आदम और हव्वा की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये भी जानता है। और जब मैंने इसे प्रश्न किया तो इसने क्या उत्तर दिया था, इसने क्या कहा था कि मैं नहीं उत्तर दे सकता, मैं यही कहूँगा कि वो पति पत्नी है। हालांकि जब हम लोग जैविक रूप से प्रश्न पूछते हैं कि हाँ ये जैविक रूप से इनके बीच संबंध क्या है बायोलॉजिकली, तो उस समय न वो इस्लाम का सहारा ले सकता है न अल्लाह का सहारा ले सकता है, क्योंकि प्रश्न इस्लाम और अल्लाह से हट करके है, वो विज्ञान पे है, वो जैविक और बायोलॉजिकल प्रश्न है। तो उसका उत्तर उसको देना पड़ेगा, या तो बोलेगा मैं उत्तर नहीं दूंगा, या बोलेगा मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, बस यही। लेकिन उससे उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि आदम हव्वा आपस में भाई बहन थे, और जिसने भी इस सृष्टि को रचा है वो, अगर अल्लाह अपने आप को कहता है, इस कहानी को अगर सच्चा मान लें, तो वो इतना निर्लज्ज, इतना दुष्बुद्धि यानी कि बुद्धिहीन, मंद बुद्धि और विवेक शून्य व्यक्ति या शख्स हो है जिसने फिर ऐसे कोई कृत्य किया हो। और जैसे हमारे यहाँ सिद्धांत है कि वो अकेले है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, वो ऐसा मूर्ख वाला काम तो नहीं कर सकता। कहते हैं कि साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाए, और जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। तो ऐसा जैसा हमारा सिद्धांत है वैसा मूर्ख तो एक खुदा नहीं हो सकता जिसने आदम हव्वा की जोड़ी बना दी, है ना। वो खुदा इतना मूर्ख तो नहीं हो सकता। और सिर्फ इतना ही कारण नहीं, और भी अनेक कारण हैं जिन कारणों से ये सिद्ध हो जाता है कि वास्तविकता में ये जो खुदा है वो खुदा कहलाने लायक नहीं है ना, कि कहानी इसकी झूठी बनाई गई है। अगर आप कुरान में नज़र डालते हो और दूसरी जो और भी इस्लामिक हदीसें हैं उनमें नज़र डालते हो तो आपको बहुत से ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे साथ आप कह सकते हो कि हाँ हमारा जो खुदा है वो इतना मूर्ख नहीं हो सकता जितना हम मूर्खता कुरान और हदीस में देखते हैं। अगर हम कुरान को देखते हैं या मोहम्मद के करैक्टर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो इस्लामिक अल्लाह है वो पूरी तरह से केंद्रित है मोहम्मद के जीवन पे। मोहम्मद जैसा
करवाता है उसका खुदा वैसा करता है, वैसी बातें वो लाता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोहम्मद के हर एक विचार पे अपनी आयतें नाजिल करने वाला, उसकी महत्वाकांक्षाओं पे वो कोई अल्लाह नहीं हो सकता, बल्कि मोहम्मद का ही बनाया हुआ कहानी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। बाकी कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो पढ़े लिखे समझदार होंगे वो इस्लाम की हकीकत को समझ ही जाएंगे। वैसे ऐसे बिलाल जैसे लोगों की पोल पट्टी जब खुलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये जब डर के भागने लग जाते हैं चर्चा से तो इस्लाम की वास्तविकता प्रकट हो ही जाती है। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो साथियों, जो जन होगा जोहरी लेगा शब्द परख, यो सान नाम मेरा आदि का, सुन के जाइयो मत सरक। और साथियों, हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, महापुरुष या समुदाय को नीचे दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, निंदा करना या अपमान करना नहीं है। यह सामग्री केवल ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक स्रोतों, प्रामाणिक संदर्भों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर शोध विश्लेषण प्रस्तुत करती है। और हम दर्शकों से आग्रह करते हैं कि कृपया इस वीडियो को ज्ञान, इतिहास और मीमांसा की दृष्टि से देखें। नफरत फैलाना, भावनाएं आहत करना या विवाद उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल तुलनात्मक चर्चा चाहते हैं जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए अंधविश्वास के विरुद्ध, और महिला एवं बाल कल्याण की बातें की जाए, उनको संरक्षण मिले और सभी सर्व समाज की उन्नति हो, यही हमारी इच्छा है। और इसके साथ हमारी यह भी आशा है कि हमारी इन वीडियो को देख और सुन करके हमारे भारत के सर्व समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। वो एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाएंगे और एक साथ मिल करके इस देश को, इस समाज को, इस धर्म को और इस विश्व को उन्नत करेंगे। तो उन्हीं सभी शुभेच्छाओं के साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे जो नए हैं वो। और जिन साथी मित्रों को हमें वित्तीय सहयोग करना है वो इस QR कोड के माध्यम से हमें वित्तीय सहयोग कर सकते हैं। और आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। आप सबसे पुनः किसी अन्य वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।